आज के समय में जहां पर महंगाई आसमान छू रही है और गरीब तबके के लोग जो अंतिम संस्कार करने तक के पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं, राजधानी रायपुर में चल रहा नारी चौपाल उन सभी लोगों को एक सुविधा प्रदान करता है। माना जाता है कि हिंदू धर्म में भगवान के बिना भी मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसे में मृतकों के परिवार के साथ मिलकर यह संस्थान भागवत कथा कराता है और इस संस्थान से जुड़ी नारी चौपाल की अध्यक्ष डॉक्टर आरती उपाध्याय से हमारी संवाददाता करिश्मा सोनी ने खास बातचीत की है। इस दौरान आरती उपाध्याय ने नारी चौपाल के बारे में चर्चा की। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आपको भी सुनाते हैं। है अलग अलग विंग में बटी हुई है, जिसमें अब हम बात करेंगे नारी चौपाल के बारे में। जी हाँ, नारी चौपाल एक ऐसी चौपाल है जिसमें महिलाओं की समस्याओं का निवारण किया जाता है, साथ ही में विभिन्न तरीके का कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं और जितनी भी महिलाएं बाहर मौजूद हैं उन्हें कहीं ना कहीं सशक्त बनाने के लिए जो है तमाम तरीके की योजनाओं से उन्हें जोड़ा जाता है, विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं और समझाइश भी दी जाती है। ऐसे में हमारे साथ नारी चौपाल की अध्यक्ष डॉक्टर आरती उपाध्याय जी जुड़ी हुई है, सीधा उनसे संवाद करेंगे। आरती जी, देखा जाता है कि अभी जब हमने बुजुर्ग चौपाल की बात की तो उसमें बुजुर्ग जुड़ते हैं और जैसे कि एक घर में उन्हें काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है, उनकी परेशानियों को नहीं समझा जाता, सभी को समझने की जरूरत है। नारियों के लिए भी जो है ये चौपाल है, इसके बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आपने बताया कि बुजुर्गों की चौपाल के बाद हमारी संस्था जो है नारियों के लिए, महिलाओं के लिए कार्य करना आरंभ किया। हमने देखा कि महिलाओं के बीच में स्वास्थ्य को लेके या आर्थिक स्थिति को लेके या फिर घरेलू हिंसा को लेके हमने आकलन किया कि हम नारी चौपाल बनाकर ऐसी महिलाओं के लिए हम कार्य करें या उनको आने वाली परेशानियों को हम सुने और उसे सुलझाने की कोशिश करें। इस तरह जो है हमारे नारी चौपाल की शुरुआत हुई। और नारी चौपाल में मेन मकसद ये रहता है कि जो युवा बच्चे हैं, लड़कियां हैं जो समझते नहीं हैं, उनको एक सेमिनार के माध्यम से समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है। आपको किस और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जैसे अभी कंप्यूटर सेंटर भी हमने आरंभ किया है, हर समर में होता है। जैसे उनको मेहंदी कंपटीशन, मेहंदी सिखाना, रंगोली का रहता है या सिलाई कढ़ाई का, इस तरह उनको अपने पैर में खड़ा करने के लिए। और हमारा मेन मुद्दा रहता है कि जो निचली बस्ती के लोग हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो वास्तविक में कोई शिक्षा प्रशिक्षण नहीं ले सकते, उनको हम प्रशिक्षण देके उनको पैरों पे खड़ा करें। देख सकते हैं कि भागवत का कार्यक्रम भी आप कराते हैं। कई ऐसे तबके के लोग हैं, क्योंकि भागवत कराना भी आज के समय में काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भी रहता है, लेकिन कई लोग जो है उसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते। लेकिन आप लोग जो है भागवत कराने का काम भी करते हैं, साथ ही में जो लोग कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार भी जिनका नहीं करवा पाते, उनके लिए भी आप एक कदम उठाते हैं, उसके बारे में। आपने अच्छी बात पूछी है कि कोविड के समय इतने लोग जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए और उस समय युवा वर्ग भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी। उनके घर वाले बहुत दुखी थे कि उनको अंतिम संस्कार भी कई लोगों को करने नहीं मिला था। तो हम लोगों ने, जैसे प्रशांत पांडे जी जो हैं संस्थापक बुजुर्गों की चौपाल और महिला विंग, युवा विंग, हम सबने सोचा कि क्यों ना हम इनके मोक्ष के लिए, ये तो भागवत करा नहीं सकते क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार भागवत मोक्ष की प्राप्ति का एक माध्यम है, तो हमने सोचा कि क्यों ना कराया जाए। और हमारी सोच ऐसी थी कि 1 वीक में हमने डिसीजन भी ले लिया भैया ने। और भगवताचार्य हमारी दीदी जो है, जो हमसे उस समय जुड़ी, बहुत ही नेक दिल इंसान है। उन्होंने भी हम लोगों से बिल्कुल भी कुछ नहीं, बस मोक्ष के लिए करना है करके, कोई भी ताम झाम कुछ भी नहीं था। और बहुत ही अच्छे ढंग से रायपुरा महादेव की नगरी में हम लोगों ने भागवत आरंभ किया। और वहाँ ये था कि जितने लोगों को जानकारी मिली, सभी लोग अपने जो भी जिनकी डेथ हुई है उनका फोटो वहाँ रखे और डेली वहाँ परीक्षित के रूप में आकर बैठ के सुनते थे। और इतना आनंद, वो ना अंत में सबके आंसू जो है वो निकलने लगे कि कभी जो इंसान अपने घर में नहीं करा पाता, आज उनके लिए उनका मोक्ष का स्थान था वो। और तो इस तरीके का हम लोगों का सोच जो रहता है, एक अलग रहता है कि हम लोग कम से कम ऐसे लोगों के लिए करें। और दूसरा प्रश्न आपका था कि निर्धन जो लोग रहते हैं हमारे पास, उन लोगों को पता रहता है कि कहाँ जाने से हमारा समाधान होता है। तो कई निर्धन ऐसे रहते हैं जो अंतिम संस्कार में भी आप देखिए कम से कम 3-4 हजार रुपए से कम नहीं लगता।
उनके पास उतना रहता नहीं है, तो हमसे संपर्क करते हैं और हम लोग वहाँ पे उन लोगों के लिए लकड़ी वगैरह अंतिम संस्कार की जो भी सामग्री रहती है उसकी वहाँ प्रबंध कराते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा नारी चौपाल जो है वो कार्य महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी करता है कि आज महिलाएं घर में इतना अपने में काम में व्यस्त रहती हैं कि अपने बारे में उनको सोचने का समय नहीं रहता, तो कम से कम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहे। जो आने वाली कुछ बीमारियां, उनकी संभावनाएं जो रहती है उसको उनको बताना और निराकरण करने की कोशिश भी हम उनको करते हैं। जैसे कि कभी घरेलू हिंसा छोटा मोटा कुछ हो गया तो बताते हैं, तो जाके वहाँ पे उसको समाधान भी करते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए भी देखा जाता है कि आप लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं, उनसे भी जो है जुड़ने की कोशिश आप लोग करते हैं, उसके बारे में कुछ? बिल्कुल, जैसे कि कोपलवाणी संस्था है जो हमारे बुजुर्गों की चौपाल महिला विंग से जुड़ी हुई है, पद्मा शर्मा जी, उनका अपना कोपलवाणी है जहाँ पे बच्चे रेसिडेंशियल है वो वहाँ रह के पढ़ते हैं। और तो वो उस संस्था को हमारे साथ जोड़ने का अर्थ ये रहता है, हम जाते हैं वहाँ, कोई कार्यक्रम करवाते हैं, वो हमें इनवाइट करती है और हम भी अपने कार्यक्रम जैसे गरबा वगैरह हम लोग करते हैं, एक दिन केवल उन्हीं बच्चों के लिए रहता है कि वो बच्चे आके वहाँ पे मनोरंजन करें। और समर कैंप भी रहता है तो भी हम लोग वो बच्चों को इनवाइट करके बुलाते हैं कि वहाँ पे आके, और मतलब वहाँ के बच्चों से आप मिलोगे मैडम तो आपको लगेगा कि वो बच्चे हर चीज समझते हैं, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन यदि कोई मनोरंजन का माध्यम जैसे डांस वगैरह है, बच्चे इतना अच्छा डांस करते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं कि ये बच्चे बोल सकते हैं कि नहीं। मतलब एक जो हमारे साथ जुड़ाव जो है एक दूसरे के साथ वो इस तरीके से है। महिलाएं जब आपसे जुड़ती हैं और आप जब महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस की आपने बात की, घरेलू हिंसा है, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर के भी आप उन्हें जागरूक करते नजर आते हैं, और जो भी चीजें महिलाएं अपनी समस्याएं लेकर आती हैं जब उनका निराकरण आप कर देते हैं तो उनके चेहरे पर जो स्माइल आती है तो उसे किस तरीके से मतलब खुशी मिलती है? देखिए, जो उनकी स्माइल रहती है ना, वही जो है सुकून देता है दिल को कि हमने जो आज किया है, जो कार्य हम कर रहे हैं वो सफल है। क्योंकि आज के दिन में मुस्कुराना भी एक वो हो गया, आदमी इतना टेंशन में रहता है ना कि स्माइल भी नहीं निकलता। तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम एक अच्छा कार्य करें उनके प्रति, और उनको लगता है कि नहीं अब हमारे साथ भी कोई है। तो मैं यही बताना चाहूंगी कि यदि कभी भी कहीं भी हम लोगों की जरूरत रहती है, आधी रात को भी हमारे पास फोन आता है, तो हम लोग उसको निराकरण करने की कोशिश करते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आरती उपाध्याय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से महिलाओं की तमाम समस्याओं का निवारण वो करती नजर आती हैं, और जब महिलाएं उनकी समस्या दूर हो जाती है तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है उसे देखकर ही इनके दिल पे ठंडक पहुंच जाती है। और तमाम ऐसे चौपालें ये करती नजर आती हैं जिसमें दिव्यांग बच्चे हों या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों, उसके साथ साथ देखा जाता है कि अन्य जितने भी संस्थान के लोग हैं इनसे जुड़ते हैं और जो भी परेशानियां रहती हैं समाज सेवा का काम जो है ये करती नजर आती है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, छत्तीसगढ़।